उनकी मिसेज हैं, 2 बच्चे हैं। जब इस सुबह हादसा हुआ तब हम सब यहीं थे। यहीं से फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, रेस्क्यू भी कर लिया गया था उनको सीडी से, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से। आग जो है पता नहीं लगा सकती आप लेडीज़ है जेंट्स है, इतनी जल चुकी हैं बॉडियाँ। और इतनी दिक्कत थी, एक तो माँ ने अपने बच्चे को ऐसे रखा हुआ है, 1.5 साल का बच्चा, हाँ वो जला हुआ, वो भी मुझे नहीं पता। नमस्कार दोस्तों। तो सुबह सुबह जो दुर्घटना, एक जो हादसे की खबर आती है ईस्ट दिल्ली विवेक विहार से, चौथी मंजिल पे, बी ब्लॉक के चौथी मंजिल पर एक B13 बिल्डिंग है, वहाँ पर यह हादसा होता है। ये देख सकते हैं B13, इसके अंदर 8 फ्लैट हैं, 4 फ्रंट की तरफ और 4 बैक की तरफ। अब देख सकते हैं सारी तबाही, सारा जो आफत आई है वो आई है बैक वाली बिल्डिंग की तरफ से। समझ सकते हैं परिवार के दुख दर्द को, जो भी लोग रिलेटिव हैं, जो कुछ लोग यहाँ नहीं रह रहे थे। इस वीडियो के अंदर मैं वही बात करूंगा। फिर सुबह मैंने जैसे जो भी स्थिति थी, जिस तरीके की बातें हुई, कोई चश्मदीद है, किसी ने अपनी तरफ से बातें बनाई, किसी ने कहीं से सुना तो किसी ने कुछ देखा। क्योंकि चीज़ जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर दोष आरोपण का प्रयास किया जाता है कि किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए कि ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। लेकिन फिर भी इस चीज़ को जिस तरीके से टैकल किया, उसके ऊपर बात करने के साथ साथ वो चीज़ें भी समझना जानना ज़रूरी है कि आखिर ये चीज़ें हुई कैसे। 4 फ्लैट, एक फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट और 4 फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट हो गए। आगे के चारों में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ सुबह का मंजर कितना भयावह था, जिस तरीके से बॉडियों की हालत थी, क्योंकि अंदर से जैसे लाई गई हैं। आप देखें, कुछ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ कि किस हालत में किस तरीके से कवर करके लाई गई बॉडियाँ, और पता नहीं चल पा रहा था कि कौन मेल फीमेल बच्चा कौन है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी कहा जाएगा, जिस तरीके से वो बॉडियाँ लाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मैं बात इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ, कुछ लोगों से और भी मेरी बात हुई। मैं सेकंड बाद में फिर गया तो फैमिली के एक मेंबर से बात हुई कि किस तरीके क्या चीज़ हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 बिल्डिंग जो आगे की तरफ हैं, वो चारों बिल्डिंग के अंदर नुकसान हुआ है, जली हैं वो भी, लेकिन जानें बच गई हैं, क्योंकि उन लोगों को चीखने पुकारने का टाइम मिल गया है। और साथ में जब फायर ब्रिगेड और ये सब शासन प्रशासन पहुँचा है, तब तक वो बाहर गैलरी पे आके खड़े हो गए हैं और बाहर उन्होंने चीख पुकार करके कैसे तरीके से अपने आप को फिर बाद में बचा लिया है और प्रशासन ने उन्हें उतार लिया है। तो वही बात है, 9 लोगों की जानें जरूर गई है, लेकिन 20 से ऊपर लोग बताए जा रहे हैं कि बचाए गए हैं। अब चीज़ें यहाँ पे जो आ रही है समझ में, वो यही आ रही है कि जो बिल्डिंग का है, तो आप देखिए बिल्डिंग जो है, मतलब 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें 4 फ्लैट आगे की तरफ हैं और 4 पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ ही सेकंड फ्लोर पे जो भी शॉर्ट सर्किट हुआ है या जो भी फटा है एसी, वो जो भी हादसा हुआ है पीछे की तरफ हुआ है और वहाँ पीछे से आग लगनी शुरू हुई है। तो सेकंड फ्लोर पे एक, आप देख सकते हैं अभी भी महिला की धुआं निकल रहा है। 4th फ्लोर पे अभी भी और थर्ड फ्लोर सुलगती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर उसको अगर सुबह का कहेंगे अभी तो वो 3rd 2 बन जाएगा। 8:30 बज रहे हैं और इस टाइम भी और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन 4 मंजिल का है मतलब। तो जो पीछे की तरफ जो 3rd के ऊपर जो तबाही मची है, वहाँ 5 लोगों की जान गई है और 4th के ऊपर फिर 3, तो 3 5 8 और 1 नीचे 9 लोगों की इस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ लोग भागे हैं गेट खोलने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि वो 4th फ्लोर वाले ही होंगे, लेकिन अब वो सब का DNA होना है और वो सब मेडिकल जांच में पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर किस तरह से बॉडियाँ मिली हैं वो अंदर ही जानते हैं प्रशासन लोग, तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो कुल मिला के वो लोग पीछे की तरफ ही, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन जो आगे के फ्लोर पे भी इतने ही लोग थे, हर फ्लोर के ऊपर लोग 3-4 लोग, तो वो लोग जब बाहर की तरफ इस तरफ आए हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये पाइपें हैं और जो भी हैं, यहीं पर स्टेयर वगैरह भी लगी हुई थी, तो यहाँ से उनको उतार लिया गया है, बचा लिया गया है। तो शासन प्रशासन को इसके लिए मतलब लोग वहाँ पे धन्यवाद देते हुए दिखे कि आगे से प्रशासन की वजह से काफ़ी लोगों की जानें बची हैं। लेकिन अब यह हादसा क्यों हुआ, सोए हुए थे, सर्किट भी हो सकता है, और एसी का ही बता रहे हैं कि कई वहाँ पे आउटडोर लगे हुए थे और हीट वगैरह कई चीज़ें, लोगों की जितने मुँह उतनी बातें, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आग लगने की कंडीशन में, क्योंकि एक स्टेयर है, अब देखिए ये वो पूरी गैलरी है, इसमें बिल्डिंग में भी गैप है, इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी कोई नहीं जा पा सकता, तो ये भी एक अपने आप में एक समस्या रही। लेकिन उस तरफ भी बिल्डिंग के साथ लगी हुई है, दूसरी तरफ मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन उधर जाला पूरा लोहे का
सिक्योरिटी पर्पज से, चोरी वगैरह की वजह से कोई घुस ना पाए, उसकी वजह से पूरे जाल लगे हुए हैं। तो वो जाल भी अपने आप में मुसीबत है कि वो लोग उसमें भी ट्रैप हो गए। और डिजिटल लॉक की बात की जा रही है, वो लॉक जो है वो भी जब शॉर्ट सर्किट हुआ, सब जल गया, तो वो काम करना स्वाभाविक है, बंद कर जाएगा। अब फ्रंट की आगे की जो चारों फ्लैट हैं वहाँ के लोगों की बिल्डिंग में ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ से लोग जान बची है। उन्हीं में से जो भी ब्रदर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने सुनी क्या बताया। मेरा नाम प्रद्युमन जैन है, मैं मनोज जैन का बड़ा भाई हूँ और मनोज जैन का यहाँ थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी मिसेज हैं, 2 बच्चे हैं। जब इस सुबह हादसा हुआ तब हम सब यहीं थे। यहीं से फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, रेस्क्यू भी कर लिया गया था उनको सीडी से, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से। आग जो है पीछे के जो 4 फ्लोर हैं उसमें सेकंड फ्लोर से, पीछे वाले जो फ्लोर थे उनको तो मतलब थर्ड और फोर्थ को तो पूरा डैमेज कर दिया। और उसके बाद वो वाले फ्लोरों में आ गई है। आगे वाले फ्लोर भी जो है 95% डैमेज हो चुके हैं। हाँ, तो किस फ्लोर पे ज़्यादा मतलब जाने, किस फ्लोर में गई हैं, फ्लोर से गई हैं? थर्ड और फोर्थ में गई हैं। थर्ड फ्लोर में। तो आपके परिवार मतलब जो भाई थे उनके, वो ठीक है। अच्छा। उनको तो सुबह जैसे ही उसके 20-25 मिनट बाद ही रेस्क्यू करा लिया गया था। अच्छा, तो क्या मतलब कोई एसी या शॉर्ट सर्किट केस कन्फर्म? कुछ भी नहीं कह सकते जी, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। कैसे लगी और क्यों लगी और कहाँ कैसे लगी, कुछ नहीं। बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसमें आगे पीछे 4 आगे पे 4 फ्लैट पीछे है इसके। पीछे वालों में कैजुअलिटी कुछ भी नहीं कह सकते। सब रिश्ते सब जैनी परिवार थे, जैनी परिवार, सब आपस में हाँ। कहीं ना कहीं रिलेशन टच में है, सबके साथ थे। कनेक्टेड है। पीछे की जो 3 फ्लोर है उसमें कैजुअलिटी हुई है। टॉप फ्लोर की 3, उससे नीचे 5, उससे नीचे 1। जहाँ 3 कैजुअलिटी एक परिवार की हुई है, पति पत्नी और एक बेटा, जवान बेटा 25 साल का। और एक जिसमें करीब 5 कैजुअलिटी हुई हैं, उसमें पति पत्नी, उनके बेटा बहू और एक 1.5 साल का पोता। 5 कैजुअलिटी है। और एक परिवार से एक लेडी गई है जो सेकंड फ्लोर से बता रहे हैं। हाँ, सेकंड फ्लोर से। थर्ड फ्लोर की 5 कैजुअलिटी हैं और टॉप फ्लोर की 3 कैजुअलिटी। यही कुछ है यहाँ की यथास्थिति। तो आपने सुना दोस्तों, तो ये जो फ्रंट से जो भी है बचाव कार्य भी हुआ, और नुकसान जो बिल्डिंग में हुआ है वो तो अंदर हुआ है, जली ही तो है बिल्डिंग है, क्योंकि आग पीछे पहले ऊपर की तरफ गई है, फिर वो फैलने लगी है आगे की तरफ। तो लोगों ने उधर जाके खोलने की भी हिम्मत नहीं जताई। ये भी एक हो सकता है, क्योंकि आग जब लग रही हो तो उधर कोई जाके गेट कैसे खोले। तो पीछे वालों की तो दोनों हर तरह से मुसीबत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो चपेट में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है, तो शासन प्रशासन ने जिस तरीके से आगे बचाने और वो करने की कोशिश की है, लेकिन आग ने इतना टाइम नहीं दिया है जितना टाइम शासन प्रशासन को लगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर आधा घंटा पौन घंटा लगा है आने में, सारी तैयारी करने में, चलाने में, तब तो आप समझ सकते हैं आग के अंदर इतनी देर सर्वाइव करना तो मतलब धुएं से भी नहीं पॉसिबल है, एकदम घुट के आदमी जान जा सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे साथ हैं पंकज लूथरा जी, पार्षद, और घटना के बारे में जरा जानकारी देते हैं। सर, कब सुना आपने, कैसे क्या? मैं अभी 1.5 घंटा पहले मुझे पता लगा, मैं तुरंत भागा। 7 बजे की बात है और आया तो मुझे पता लगा ऐसे ऐसे यहाँ पर हादसा हुआ है और लोगों टोटल 9 लोगों की यहाँ डेथ हो गई है। और इस कंडीशन में बॉडीज मैं ऊपर खुद होके आया कि पता नहीं लगा सकती आप लेडीज़ है या जेंट्स है, इतनी जल चुकी हैं बॉडियाँ। और इतनी दिक्कत थी, एक तो माँ ने अपने बच्चे को ऐसे रखा हुआ है, 1.5 साल का बच्चा, हाँ वो जला हुआ, वो भी मुझे नहीं पता कहाँ है। और बहुत इस कंडीशन थी कि मुझे देखा नहीं गया, मैं उतर के नीचे आ गया। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है, किस वजह से आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या कारण है बता रहे हैं? शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा। और निकलने का मौका अगर उनको मिल जाता तो मैं सब बच जाते। लोग भागे भी हैं ऊपर। अच्छा। ऊपर गेट पे ताला लगा होता, ताला लगा होता 3 लोग तो बच जाते जो ऊपर जिन डेड बॉडी मिली है। सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। सेकंड फ्लोर पे आग लगी है, बैक साइड। ये क्या, जिस तरह से कह रहे हैं कि मतलब 8 फ्लोर हैं और 9 लोगों को बता रहा था, तो पीछे के फ्लोर में आग लगी है, पीछे के फ्लोर निकलने का रास्ता नहीं हो पाया, इसलिए लोग मर। धन्यवाद। तो देखिए, तो ये आपको मैंने सुबह की बात, जो हमारी पंकज लूथरा से बात हुई थी, सुबह की ये वीडियो वो, जिसके अंदर उन्होंने अंदर से जो चीज़ें देखी बताई, किस तरीके की क्या दशा थी, किस तरीके से एक बच्चे को लेकर माँ का उस तरीके का दृश्य उन्होंने देखा। जैसे कि अभी हाल में ही जबलपुर में भी एक जो क्रूज़ के पलटने से हादसा हुआ है, तो लगातार उधर भी 9 की बात में पहले बात आई थी, 9 लोगों की जान गई है, फिर उसके बाद 13 हो गई, बढ़ के बता रहे हैं। तो दोस्तों सवाल यही उठता है कि चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली में जाएं तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग, ऐसे ऐसे शॉप हैं कि अब मतलब जाने में भी डर लगता है कि कैसे अंदर जाएगा तो आदमी निकलेगा कहाँ पर। और यहाँ पर इस तरीके से पॉज कॉलोनी के अंदर पूरा बिल्डिंग होने के बावजूद भी सीढ़ियाँ भी चौड़ी हैं, सब कुछ, पर हादसा होने के बाद कहीं भी कोई भी हथियार काम नहीं करता और जान को नहीं बचा जा सकता। गाज़ियाबाद में हाल में ज़रूर एक चीज़ हुई कि वहाँ पर इस तरह की जान माल की कोई मतलब नुकसान
जान की कम से कम नहीं हुई, बिल्डिंग में तो नुकसान हुआ। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं कारण आपकी नज़र में इस पूरे आकलन में? आप अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।